आपको ये बताते चले कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एसटी के लिए 14, एससी वर्ग के लिए 8 और ओबीसी के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। 26 सीटें अनारक्षित हैं। इसमें से 13 महिलाओं के खाते में गई हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण जो है वो पूरा हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये बड़ी खबर है। एसटी के लिए जो अलग अलग वर्ग हैं, अगर उसके हिसाब से हम बात करें तो देखिए उसमें एससी वर्ग की अगर बात करें तो 8, ओबीसी वर्ग की बात करें तो 4 सीटें। 26 सीटें ऐसी हैं जो कि अनरिजर्व हैं। हालांकि 26 में से जो 13 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पूरा हो चुका है। बहुत तेज ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। हालांकि सर्वोच्च अदालत की ओर से जिस तरीके से फैसला आया उसी के अनुरूप तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। 26 में से 13 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, उसको लेकर भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो उसके लिए भी क्या प्रावधान है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जो जानकारी है उसके अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 8 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए 14 सीटें इसके बाद सामने आई हैं। तो ये रिजर्वेशन का ये पूरा आंकड़ा है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। और आकाश, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया और इसके बहुत तेज दिशा से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। अब जो जानकारी है वही कि रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है, जो फॉर्मूला है वो सामने आ चुका है। अलग अलग वर्गों के लिए कौन कौन सी सीटें जो हैं वो जिला पंचायत पद के लिए आरक्षित हैं। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा सीटें जो आरक्षित हुई हैं वह एसटी वर्ग के लिए हैं। 14 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि एससी के लिए 8 और सबसे कम ओबीसी के लिए 4 सीटें रिजर्व हुई हैं। इसके अलावा 26 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, ये अनारक्षित हैं। यहां पर 13 सीटें जो हैं वो महिला प्रत्याशियों के लिए रिजर्व की गई हैं। यहां से सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले ओबीसी की करीब अब तक जो आंकड़ा हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से 9 सीटें कम हुई हैं। सिर्फ 4 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हुई हैं। देखिए, पंचायती राज विभाग का यह कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उस निर्देशानुसार आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी की गई है। और बात करें बड़े पंचायतों की, चाहे वो इंदौर की हो या ग्वालियर की हो, इंदौर और ग्वालियर में दलित महिला जिला पंचायत अध्यक्ष होंगी। इसके साथ ही भोपाल में जनरल सीट है और महिला के लिए रिजर्व है, तो यहां से महिला अनारक्षित प्रत्याशी खड़ी होंगी। इसी तरह से प्रदेश के 52 जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया को आज पूरा किया गया है। जो आंकड़ा है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षण का बंटवारा हुआ है। एसटी को 14 सीटें रिजर्व मिली हैं, इसमें 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसी तरीके से ओबीसी की भी बात करें तो 4 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, जिसमें 2 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो ओबीसी की कुल 4 सीटों के नाम आपको बता देता हूं एक बार। गुना, शाजापुर, दमोह और मंदसौर ये सीटें हैं जो ओबीसी के लिए रिजर्व हुई हैं, जिसमें मंदसौर और दमोह महिला ओबीसी हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं वो अन्य हैं। एसटी की सीटों की बात करें तो जो पुरुषों के लिए आरक्षित है प्रिया, वो इस प्रकार हैं, जिनमें मंडला है, डिंडोरी है, बड़वानी है, सतना है, हरदा, बुरहानपुर और जबलपुर है। जबकि एसटी महिला के लिए जो रिजर्व हैं उसमें अलीराजपुर, झाबुआ, श्योपुर, नर्मदापुरम, सिंगरौली, रीवा और नरसिंहपुर है। इसी तरह से अगर अनारक्षित की हम बात करें तो कुल 26 सीटें अनारक्षित हैं। इसमें भोपाल जिला पंचायत भी शामिल है। यहां पर महिला के लिए रिजर्व रखा गया है, लेकिन ये सीट अनारक्षित है। ये स्थिति पूरे प्रदेश भर के 52 जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया लेकिन सबसे दिलचस्प ये है, हमने देखा आकाश कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर किस तरीके से सूबे की सियासत गरमाई। अब अगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण जो आंकड़ा सामने आया, जो कि अभी आपने बहुत विस्तार तरीके से दर्शकों को बताया, उसमें ओबीसी की अगर सीट यहां पर घटती हुई नजर आ रही है, जो आंकड़ा सामने आया उसके अनुसार जाहिर है कि आने वाले वक्त में तो प्रदेश की सियासत इसको लेकर भी गरमाएगी। निश्चित तौर पर प्रिया, ओबीसी को लेकर सियासत चल रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। बीते दिन कमलनाथ ने अपने आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा 9 से 10% तक आरक्षण मिला है, जबकि दावा 35% तक आरक्षण देने का किया गया था। इसका जवाब भी सरकार की ओर से मिला
और अगर आज की स्थिति को हम देखें, अगर आज के आंकड़ों को हम निकालें तो करीब 7% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। 52% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की, इसलिए राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण दोनों ही राजनीति पार्टियों के लिए सेंट्रल पॉइंट रहे हैं ओबीसी वर्ग। और यही कारण है कि बीते दिन से इतनी कश्मकश की स्थिति जो बनी वो ओबीसी आरक्षण को लेकर ही बनी। अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ, जब सरकार की ओर से संशोधन याचिका लगाई गई, मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन लगाई गई, तब कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएं। अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव इस आधार पर हो रहे हैं कि जो राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसकी रिपोर्ट जो है, उसकी अनुशंसा जो है, उस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। आबादी के हिसाब से निकायवार आरक्षण मिल रहा है और उसी प्रक्रिया के अनुसार, कोर्ट के निर्देशानुसार इस बार भी आरक्षण की प्रक्रिया तय की गई है, जिसमें ओबीसी के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो मात्र 4 सीटें रिजर्व्ड हुई हैं। बिल्कुल, तो मात्र 4 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर रिजर्व हुई है और जो कुछ फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का उसी के अनुरूप जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई। तो सियासतदान सियासत करेंगे, लेकिन पूरी व्यवस्था जो बनाई गई थी उसके अनुसार ही काम हो रहा है। बाकी के पदों के रिजर्वेशन को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि बहुत तेज दिशा से हम देख रहे हैं चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है। आकाश, देखिए, बिल्कुल रिजर्वेशन की प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में चल रही है। 52 जिलों के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों का रिजर्वेशन हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए प्रिया ये भी बताएं, दर्शकों की भी जानकारी के लिए जरूरी है कि जो नगर पालिका और नगर परिषदों की आरक्षण की प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। 99 नगर पालिका के लिए और 200 से ज्यादा नगर परिषद है, उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। महापौर की जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो यथावत रहेगी। 16 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पुरानी रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित जिले हैं उनका एक बार नाम बता देते हैं। देखिए, ग्वालियर की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन यहां से सिर्फ महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकेंगी। खंडवा, छिंदवाड़ा ये एससी के लिए रिजर्व्ड हैं और इंदौर की सीट भी महिला के लिए रिजर्व की गई है, एससी वर्ग की महिला के लिए। सिवनी, कटनी ये दोनों सीटें भी एससी के लिए रिजर्व हैं। रतलाम महिला एससी है और देवास महिला एससी हैं। इस तरीके से जो 8 सीटें हैं वो एससी वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं। और जब आप ये बता रहे हैं आकाश, तो हम अपने दर्शकों को भी ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि कहां-कहां कौन-कौन से वर्ग के लिए वो रिजर्व सीटें हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश।